हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स व्यू में। मैं हूं आपका मेंटोर जेटी सर। लेके आया हूं आज एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। बच्चों, स्टैंडर्ड 12th में हमने एनसीईआरटी में चैप्टर 3 है मैट्रिसेस, वो फिनिश कर लिया है। जिसने नहीं देखा है प्लीज देख लो यार, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, A to Z कंसेप्ट कवर है। ओके। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, दैट इज डिटर्मिनेंट। ठीक है बच्चों। डिटर्मिनेंट से भी बच्चों बहुत कुछ पोर्शन से कट चुका है, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक हट चुका है। ठीक है। तो हम बिल्कुल सीबीएसई के पोर्शन वाइज जाएंगे, जैसा कि आपका रिसेंट सिलेबस है। ठीक है। तो चलिए बच्चों, फटाफट से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डिटर्मिनेंट्स। अपना नोटबुक और पेन आप लोग निकाल लीजिए। तो बच्चों पहले फटाफट से इसकी एक बढ़िया सी डेफिनेशन लिख लीजिए, डिटर्मिनेंट का मीनिंग क्या होता है। बच्चों, टू ईच स्क्वायर मैट्रिक्स, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एक नंबर एसोसिएटेड होता है, एक वैल्यू। 2 5 -1 0 1 + i। वो वैल्यू रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी भी हो सकती है। उस वैल्यू को ही बच्चों डिटर्मिनेंट बोला जाता है। अगर कोई आपसे कहेगा कि इस मैट्रिक्स की वैल्यू बताओ, तो बच्चों ये सेंसलेस बात है। मैट्रिक्स की कोई रियल वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है वही होता है। लेकिन अगर आपसे उसकी डिटर्मिनेंट के सेंस में वैल्यू पूछी जाए, तो यस, वो आप निकाल सकते हो। अब वो जो मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट बनाएंगे, इवेलुएट करेंगे, और उसकी कुछ वैल्यू आएगी, 2 5 10 15 0 -1 -3। अच्छा बच्चे, मॉड नहीं होता है। ये मैट्रिक्स का मॉड मत बोलना इसको, क्योंकि डिटर्मिनेंट का आंसर नेगेटिव भी आता है, -3 -5 सब आता है। अब आपको ये सिंबल दिख रहा होगा मॉड की तरह, ये देखिए ये। तो ये सिंपल बच्चा दो वर्टिकल बार है, इसको आप वो एब्सोल्यूट फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन मत समझिएगा। ठीक है। तो बच्चों डिटर्मिनेंट क्या होता है समझ में आया। हर एक मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होती है एक रियल वैल्यू एंड या कॉम्प्लेक्स वैल्यू, एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है। अब बच्चों अगर जनरली मैं एक मैट्रिक्स को लिखूं A = AIJ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा ऑर्डर एन का। अच्छा बच्चों, डिटर्मिनेंट इज पॉसिबल ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, मार्क माय पॉइंट। डिटर्मिनेंट इज पॉसिबल ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा नहीं कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए कर दिया, रेक्टेंगल वगैरह के लिए। ठीक है। अब बच्चों ए, अगर AIJ आपने ऐसे लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में, तो डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं? या तो आप ऐसे दो डंडे के बीच में ए लिख लीजिए, या DET A लिखिए, या फिर डेल्टा ए लिखिए, डेल्टा लिख लीजिए खाली। ठीक है। और दो वर्टिकल बार बना लीजिए। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए 1 × 1 की अगर मैंने मैट्रिक्स लिए, A = ऐसे 5 ले लिया, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका? वो भी 5 होगा, सेम होगा। ठीक है। 2 × 2 एक मैट्रिक्स लिया मैंने, देखो एक ए लिया है, सपोज A11 A12 A21 A22। तो डिटर्मिनेंट कैसे करेंगे बच्चों? हमेशा आपको जाना है बच्चों राइट टू लेफ्ट। ये देखिए ये राइट साइड है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, ये आपका पहला स्टेप। तो क्या हो जाएगा? देखो A11 × A22। क्या हुआ? A11 × A22। पहले प्रिंसिपल डायगोनल की तरफ जाते हैं बच्चों, फिर माइनस। अब आप दूसरी डायरेक्शन में मूव करिए। दिस इज योर स्टेप नंबर 2। ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा? A21 × A12, A11 A2, और बीच में माइनस। ठीक है बच्चों। तो पहले क्या किया, देखो ये स्टेप, ये वाला A11 A22, फिर माइनस। अब इन दोनों को ये देखो, A12 × A21। ठीक है। एक सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल इसमें आपको दिखाऊं, जैसे मैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, 1 3 5 7। कुछ नहीं करना है बच्चों, राइट टू लेफ्ट जाओ। ये देखो ये 1 × 7 कितना होता है? 7। बीच में माइनस आएगा। उसके बाद ये 5 × 3, 5 × 3 क्या होता है? 15। तो कितना आ गया माइनस करके? -8। अभी अभी मैंने आपको क्या बोला था बच्चों? इसको मैट्रिक्स का मॉड मत बोलना, क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव भी आता है। ठीक है। अब हम लोग बच्चों देखते हैं 3 × 3 डिटर्मिनेंट। ठीक है। और उसको कैसे एक्सपेंड करा जाएगा। सपोज एक डिटर्मिनेंट लिया है मैंने, मैं मैट्रिक्स नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, सीधे डिटर्मिनेंट लिख लिया। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32
A33। बच्चों आपको पता है आप इसको बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, R2 के अलोंग कर सकते हो, R3 के अलोंग कर सकते हो, C1 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, C2 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, C3 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो। इतने सारे वेज होते हैं बच्चों, और सबसे आंसर सेम आएगा। ठीक है, मार्क माई पॉइंट, सबसे आंसर सेम आएगा। तो सर हम करें किससे, किस रो या कॉलम वाइज हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें? बहुत इजी है बच्चों, एक स्टार बना के एक नोट लिख लीजिए। डिजायरेबल फॉर्म, डिजायरेबल फॉर्म ऑफ ए डिटर्मिनेंट, और इसमें लिखिए एक्सपेंड डिटर्मिनेंट along that row or column, along that row or column which contains maximum number of zeros, which contains maximum number of zeros। बच्चों जिस तरफ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है उस तरफ आप लोग एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं देखो। ये जो 3x3 दिख रहा है ना बच्चों, इसको हम 2x2 में ब्रेक करेंगे, फिर 1x1 में ब्रेक करेंगे। ठीक है, मैं सीधे आपको एक क्वेश्चन के थ्रू ये बात को समझाता हूँ। अगर आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 2 - 1 -2 0, 2 - 1 3 - 5 0। आप बच्चों कुछ और एग्जाम्पल भी ट्राई कर सकते हैं मेरे बाद। ठीक है, पहले ये अच्छे से देख लीजिए। मैं पहले बच्चों R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, फिर मैं आपको दूसरे तरीके से भी दिखा दूंगा। ठीक है, R1 के अलोंग कैसे करना है बच्चों देखो। पहले आप ये एलिमेंट को कैच कर लो, ये जो आपको R1 में पहला एलिमेंट दिख रहा है ना 2, इसको कैच कर लो। ऐसे कैच किया, इसको लिखा। ठीक है, अब ये रो और ये कॉलम को छोड़ दो, जहां पे 2 लाई कर रहा है ना 2, तो ये रो और ये कॉलम को छोड़ दो और बचा हुआ लिख लो। बचा हुआ क्या बचा देखो, 2 - 1 -5 0। ठीक है बच्चों, अब बीच में आएगा माइनस साइन, माइनस साइन लगाओ। ठीक है, और जो ये बीच का एलिमेंट है इसको कैच करो, -(-1). ठीक है, अब ये जो -1 जिस रो कॉलम में, ये और ये वाला, इसको स्किप कर दो। पहली रो और सेकंड कॉलम स्किप कर दो, क्या बचा 0 3 -1 0। फिर बच्चों तीसरा एलिमेंट कैच करो प्लस साइन के साथ, तो नॉर्मल माइनस है तो माइनस ही आएगा। कैसे चलता है बच्चों देखो, पहला एलिमेंट प्लस के साथ, दूसरा माइनस के साथ, तीसरा प्लस के साथ। -2 लिखा, अब -2 वाला रो, ये रो छोड़ो और ये कॉलम छोड़ दो, तो क्या बच गया देखो, 0 2 3 -5, 0 2 3 -5। यार अब तो आपको पता है ना 2x2 कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये 2 लिखा है, इधर राइट टू लेफ्ट चलो, 0 × 2 0, फिर बीच में माइनस आता है, -5 -1 कितना होता है +5। इधर देखो माइनस माइनस +1 हो गया, फिर ये देखो 0 × 0 0, और ये बीच में माइनस आएगा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, फिर -2, फिर राइट टू लेफ्ट चलो, -5 × 0 0, और माइनस आएगा बीच में, 3 × 2 6। तो ये क्या आ गया बच्चों देखो, -10 +3 +12, तो ये आ गया अपना 5। ओके, 5 बच्चों। अच्छा, डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है तो मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर बोला जाता है। नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। ठीक है, यही इन्वर्टेबल होती है।
अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो ये इन्वर्टेबल नहीं होती, सिंगुलर मैट्रिक्स होती। तो बच्चों आई होप आपको ये R1 के अलोंग एक्सपेंड करना आया होगा, बहुत इजी है। ठीक है, चलो मैं आपको R2 के अलोंग भी एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ। ठीक है बच्चों, बच्चों R2 के अलोंग देखिए, ये है देखो R2। कैसे करेंगे R2 के अलोंग एक्सपेंड? बच्चों एक चीज ध्यान देना, अब आप ये R2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो R1 से किया था तो कैसे चला था, प्लस माइनस प्लस। R2 से चल रहा है तो अब चलेगा माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो पहले माइनस के साथ जीरो, कोई जरूरत नहीं लिखने की, पूरा टर्म जीरो हो गया। ठीक है, उसके बाद +2 लिखिए, 2 लिखा। 2 के साथ बच्चों देखो ये रो और ये कॉलम को स्किप कर दो। ठीक है, ये वाला रो, ये वाला कॉलम स्किप कर दो। क्या बचा, 2, 3, -2, 0। तीसरा एलिमेंट बच्चों फिर नेगेटिव के साथ, नेगेटिव ऑफ -1, और ये रो ये कॉलम को स्किप कर दो। क्या बचा, 2 -1, 3 -5, 2 -1, 3 -5। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 ब्रैकेट में क्या बचा बच्चों, देखो 0 × 2 0, माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 6। ठीक है, फिर ये माइनस माइनस देखो +1, ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो, -5 × 2 -10, फिर बीच में माइनस आता है, 3 × -1 कितना हो जाएगा, -3, और बीच का माइनस है तो क्या हो जाएगा, +3। ओके, तो क्या बन गया, -10 +3। 2 × 6 12, और ये बच्चों कितना हुआ, -10 +3 मीन -7। आंसर आया 5, सेम आंसर जो पिछली बार आया था बच्चों, देखो वही आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम R2 के अलोंग एक्सपेंड भी कर सकते हैं, और सिमिलरली R3 के अलोंग, चलो अब आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बच्चों C3 के अलोंग भी एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ। रो वाइज हमने बहुत कर लिया ना, अब देखो ये C3 है, C3 के अलोंग एक्सपेंड करके दिखा देते हैं। पहले बच्चों C3 में क्या लिखेंगे, पहला एलिमेंट कैच करिए, -2 लिखा। फिर क्या करना है, देखो ये वाली रो और ये वाले कॉलम को स्किप कर लो जहाँ पे -2 आ रहा है। ठीक है, क्या बचा देखिए, 0, 2, 3, -5। इसमें बच्चों प्लस माइनस प्लस ही चलेगा। जब आप मिडिल वाले R2 या C2 से करेंगे, उस समय पे आपको माइनस प्लस माइनस लेना है। ठीक है, फिलहाल ये सेम चलेगा, पहला एलिमेंट प्लस के साथ, दूसरा नेगेटिव के साथ, तीसरा प्लस के साथ। दूसरा एलिमेंट देखिए, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। क्या बच गया, ये वाला रो और ये वाले कॉलम को फिर से स्किप कर दो। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, 2 -1 3 -5, 2 -1 3 -5। और तीसरा वाला टर्म क्या है बच्चों, 0, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 0 के साथ सब गायब हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2, राइट टू लेफ्ट चलते हैं, 0, -3 × 2 6, फिर ये +1 हो गया, -10, -10, और माइनस माइनस +3 हो जाएगा, +3। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ से आपका बना -2 -6 12 बन गया, और यहाँ से -10 +3 -7, फिर से आंसर कितना आया, 5। तो बच्चों हम किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, जनरली R1 से ही किया जाता है। ठीक है, बट आपको मैंने ये नोट लिखा है जिसको ध्यान रखना, जहाँ पे मैक्सिमम जीरोस होंगे आपको वहां पे एक्सपेंड करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो यार अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस हो जाए डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट पे। ओके, तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड x। आपको x फाइंड करना है। अगर आपको दो डिटर्मिनेंट इक्वल दे दी बच्चों, एक है 2 4 5 1 इक्वल्स टू 2x 4 6x,
कुछ नहीं करना है यार, दो डिटरमिनेंट इक्वल दिए, एक्सपेंड कर दो। देखो 1 into 2 2 माइनस 5 into 4 20 इक्वल्स टू 2x into x कितना होता है बच्चों, 2x² माइनस 6 into 4 24। अब सॉल्व कर लो। ये कितना हो गया बच्चों, -18 इक्वल्स टू 2x² माइनस 24। को इधर भेज दे तो -18 + 24 इक्वल टू 2x²। तो 2x² कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। x² कितना हो गया, 3। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, ±√3। इतना इजी क्वेश्चन था यार तो। ठीक है, 1 मार्क में कभी कभी बोर्ड्स में क्वेश्चन आपका आ सकता है। ऐसे ही बच्चों चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं। सपोज डिटरमिनेंट दिया है x 18 2x इक्वल्स टू, इस तरफ दिया है अपने को 6 2 18 6। फिर से बच्चों देखो 2 × 2 डिटरमिनेंट दिया है, दोनों साइड एक्सपेंड कर दो। x² माइनस 18 into 2 कितना होता है 36 इक्वल्स टू 6 into 6 कितना होता है 36 माइनस 18 into 2 कितना होता है बच्चों 36। ठीक है, तो यार ये 36 कैंसिल हो गया। x² की वैल्यू कितनी आ गई 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई √36। और रूट अपने साथ प्लस माइनस लेते हुए आता है बच्चों, बहुत बार ये बात बता चुका हूँ। x इक्वल टू +−6, दो वैल्यूज आ गई x की। यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको एक डिटरमिनेंट दिया है बच्चों, x sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा, उसके बाद है x1, उसके बाद है cos थीटा 1x। इसको एक्सपेंड करना है बच्चों। ठीक है, एक्सपेंड करना है मतलब वही बच्चों, आप R1 R2 C1 C2 किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं जनरली किसके थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूँ, R1 के अलोंग। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो x लिखा, और बच्चों अब थोड़ा शॉर्टकट, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा। x लिखा, ये रो और ये कॉलम को छोड़ दिया, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, तो बचा क्या देखो, -x x1 1 बचा। मैं सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो कितना हुआ -x²। ठीक है, बीच में -1 into 1 1 -1, मैंने डायरेक्ट कर दिया बच्चों। ठीक है, फिर माइनस साइन थीटा लिखा। अब देखो ये वाला कॉलम छोड़ दो और ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ दो। ठीक है, तो क्या बचा देखो, x इंटू माइनस साइन थीटा, -x साइन थीटा -1 into cos थीटा इज cos थीटा। ठीक, ऐसे ही अब तीसरा एलिमेंट देखो cos थीटा लिखा, प्लस cos थीटा, ये वाला रो ये वाला कॉलम स्किप कर दो। क्या बचा, 1 into माइनस साइन थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। एक्स को अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, -x³ -x। इधर अगर अंदर मल्टीप्लाई करूं प्लस x साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, इधर कॉस थीटा अंदर मल्टीप्लाई करूं, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो बच्चों, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये तो सेम रहेगा, -x³ -x। इधर देखो बच्चों, ये x कॉमन ले लूं, प्लस x कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 बन गया। देखो x कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन गया। तो फाइनली क्या बना बच्चों एक्सप्रेशन, -x³
-x + x, ये भी कैंसिल। तो क्या आ गया आंसर? -x³। या फिर इसको आप ऐसा भी तो बोल सकते हो बच्चों, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो देखो 2 मार्क या 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, आपको डिटर्मिनेंट दे दी जाएगी ये, और बोला जाएगा प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो यार बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसानी से आप लोग ये क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब एक और बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को लिख लो पहले। प्रॉपर्टी, और इससे बोर्ड में यार एक क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे एमसीक्यू आए या थ्योरी में। और गुजरात बोर्ड वगैरह में भी पर्टिकुलरली बिल्कुल ये हर साल मुझे दिखता है इसमें से एमसीक्यू। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल्स टू k⁻n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। जहां पे ये जो n है, ये जो n है, ये ऑर्डर है डिटर्मिनेंट का, ऑर्डर ऑफ ए। जैसे अगर मैं सिंपल एक क्वेश्चन दूं आपको, इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2, देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। अब बच्चों मैट्रिक्स से हमें क्या आदत होती है, हम जैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ 3a दिखा, हम ये 3 बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी यही बोल रही है 3 बाहर नहीं आएगा, 3 की पावर ऑर्डर, यानी 3 की पावर ऑर्डर कितना है देखो, 3 की पावर 3 बाहर आएगा। ठीक है, तो 3 की पावर 3 कितना होता है बच्चों? 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए कितना दिया है? 2 दिया है, 54 आंसर। बच्चों इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। ठीक है, और बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पक्का आएगा 1 मार्क में। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। सपोज अभी ऑर्डर है आपको दिया है 5। ठीक है, एंड आपको जो डिटर्मिनेंट ए दिया है वो सपोज 4 दिया है, और आपसे पूछा गया है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बताओ। तो क्या बाहर आएगा बच्चों? 2 की पावर ऑर्डर 5, 2 की पावर 5 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 2 की पावर 5 कितना होता है बच्चों? 32 इंटू डिटर्मिनेंट ए कितना है? 4, तो 128 आंसर आया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन को ढंग से करिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और इजी सा है, और 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसा लगा आज का लेक्चर? बहुत इजी था ना? डिटरमिनेंट में बहुत इजी टॉपिक था आज का। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों एक्सपेंशन में बहुत से बच्चे प्लस माइनस साइन की गड़बड़ी करते हैं, तो प्लीज वैसे 8-10 क्वेश्चन बनाइए आज एक्सपेंड करने वाले। ठीक है, और जो मैंने कराए हैं प्लीज उनको बिना देखे करिए, फिर अपने आंसर्स को मैच करिए। एक डिटरमिनेंट कुछ भी पकड़ लो और सारे रो सारे कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो, आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। कुछ बच्चों कमी पेशी रह गई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, कैसे मैं इम्प्रूव करूं, कैसे आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, जल्दी मिलते हैं बच्चों एक नई क्लास में एक बहुत बढ़िया नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और स्माइल करते रहिए।